मोठं मोलाचं योगदान दिलं, खूप चांगलं समालोचन ज्यांच्या माध्यमातून आपण ऐकलात ते आकाश शेलके चिंचोली याचं या ठिकाणी स्वागत केलं जाईल। मी विनंती करतोय बीके पाटील यांना की आपल्या शुभास्ते या ठिकाणी शाल पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेचा सन्मान चिन्ह देऊन स्वागत करावे। मी साई लाईव्ह साई प्रीत यांना विनंती करेल की मंचावरती। तो चलिए वाजा टीम, आपके दोनों बल्लेबाज को मैदान में प्रवेश करना होगा। देखिए रोशनी यहाँ पर कमी खिल रही है, आपको इस चीज के ऊपर गौर रखना होगा। 20 मिनिटाचा अवधी असेल क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला, आणि जर फलंदाजी करणाऱ्या संघाने जर आपले फलंदाज लवकर पाठवले नाही तरी तुम्हाला पॅनल्टीला सामोरे जावे लागेल, कारण खेळ तुमच्यासाठी जे मित्रांनो हे आयोजन केले हे फक्त क्रिकेट खेळाडूंसाठी केले, त्यामध्ये तुमचं सहकार्य खूप महत्वाचं आहे। तो चलिए बिल्कुल दोनों टीम के लिए यहाँ पर देखिए पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। जो टीम यहाँ पर वक्त समय लेगा, बल्लेबाजी करने वाली टीम भी गेंदबाजी। और दीपक सर कहते हैं ना, मेंढक बरसात में अच्छा लगता है और इंसान औकात में अच्छा लगता है, और क्रिकेट रूल रेगुलेशन में और बेहतर लगता है। जो रूल रेगुलेशन है ना उससे मानना पड़ता है। तो चलेंगे आज के दिन की बात करेंगे, ये आखिरी मैच रहेगा बी ग्रुप से। देखिए कौन सा टीम सुपर 8 में जाकर पहुंचेगा। वन सेट टीम देखिए बात करेंगे, सुपर 8 में प्रवेश किए हैं। बाबू शाह खेल नहीं रहे थे, उन्हें कॉल किया कि आप इस टूर्नामेंट में खेलेंगे, उन्होंने आखिरी बार कहा कि नहीं खेलेंगे। हमने कहा खेलिए, ये मैदान आपके लिए काफी अच्छा है, और उनका खेल भी अच्छी तरह से देखा और वो सुपर 8 में क्वालिफाई हो गए। चला विनंती असेल 4 षटकांचा सामना स्पीडअप करा। धर्मेंद्र खूप चांगलं सहकार्य केलं आपण, ह्या सामन्यामध्ये 4 षटके तुम्हाला खेळायचे आहेत, त्यामुळे स्पीडअप तुम्ही करा ही विनंती असेल। सलामीची जोडी मैदानामध्ये बाबूशा आपल्याला पाहायला मिळते। एकीकडे अतिशय दमदार अतुल पाटील यज्ञेश पाटील पंचाचा हिरवा कंदील आलाय की सामना सुरू होतोय। गोलंदाज धर्मेंद्र, खूप चांगली खेळ या संघामध्ये आपण पाहतोय। पहिला चेंडू अतिशय चांगला, त्याच दर्जाचं क्षेत्ररक्षण पाहिलं आणि पहिल्या चेंडूवरती फलंदाज बाद। अतुल पाटील 0 या धावसंख्येमध्ये डक या धावसंख्येवरती बाद होऊन माघारी परततोय बाबूशा। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर तमाम दर्शकों का दिल से स्वागत है। एक बड़ा मैच देखिए यहाँ से, और जहाँ पर देखिए पहला विकेट यहाँ पर गिरता हुआ अतुल पाटिल से। दीपक जी देखिए 4 ओवर का मैच है, 24 गेंद का मुकाबला है, और शाम का समय है, रोशनी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कमी खिलेगा। तो मोटी भिंगा टीम देखिए जितने कम रनों के अंदर रोक लेंगे। मैंने पहला मैच में भी जिक्र किया था, संदेश जी पाटिल एक मराठी के बेहतर आवाज़ मोटी मगर की बात करेंगे, गौरव जी वास्कर से बात करेंगे, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। और ये चलिए हल्के से कवर ड्राइव देखिए क्या थोड़ा लेट खेला यहाँ पर से, और कमाल की देखिए यहाँ पर वेरिएशन दिखाते हुए धर्मेंद्र बात करेंगे ना, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और काफ़ी सालों से उनका तजुर्बा अनुभव देखिए पूरा यहाँ पर इस मैच में जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन से रुद्र लेबंस मंगल मूर्ति वाजट टीम देखिए बात करेंगे यहाँ से। बढ़िया देखिए पिछला मैच बात करेंगे, रमेश पवार ने कुछ खलल डाला था बल्लेबाजी में, लेकिन गेंदबाजी में उनकी गेंद के ऊपर हमला किया गया और मुश्किल थोड़ा लग रहा था कि मुकाबला कहीं फंस जाएगा क्या, लेकिन आखिरी समय में आसान से मैच को दिलाए। वहाँ से की बात करेंगे तो मनोज जी पाटिल देखिए अच्छे हमारे कमेंटेटर, उनका तहे दिल से स्वागत है। और ये चलिए कितना सफल होकर देखिए गेंद को खेला यहाँ पर, और बतौर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जब ऐसा सफल हो जाते हैं ना, फिर स्क्वायर लेग मिड विकेट उनके लिए आसान हो जाता है। 6 रन। तो यहाँ पर देखिए छक्के देखिए कितने आसानी के साथ आया, लग रहा था कि यहाँ पर से ये ओवर धर्मेंद्र के लिए बड़ा बेहतर बनते जाएगा। और गेंद की बात करेंगे तो अभी भी देखिए 3 गेंद बचा है यहाँ से।
और ये चलिए कदमों का इस्तेमाल, और वो जो पिछला छक्का था ना उससे भी ये उम्दा सा टाइमिंग, लाजवाब कवर ड्राइव, मजा आ गया भाई। ऐसा लग रहा है मैदान के अंदर ये कुमार संगाकारा खेल रहे, बल्लेबाजी कर रहे हैं। कमाल का कवर ड्राइव है, और बतौर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जब आउट ड्राइव खेलते हैं ना बहुत मजा आ जाता है भाई। फील्ड का पूरी तरह से फायदा लिया, और धर्मेंद्र देखिए जो हावी हो रहे थे शुरुआत से, लेकिन 2 गेंद के पर 10 रन आता हुआ फिर से जगह बनाया। इस बार फ्लाइटेड 6 रन, लॉन्ग लेग को चुना और फाइन लेग के बीच में 6 रन। क्या हुआ, डर के देख रहा है या देख के डर रहा है? टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंच गए यहां से छक्के की मदद से 17 रन। और देखिए कैसे यहाँ पर पहला 3 गेंद देखिए, यहाँ पर 2 गेंद कितना अच्छा खासा रहा यहाँ पर, लेकिन से उसके बाद 3 गेंद कहते हैं ना चलते फिरते महताब दिखा देंगे, हमसे पंगा मत लो नहीं तो तुम्हें पंजाब दिखा देंगे। हवा में गेंद है और वहां पर देखिएगा कमाल का कैच ले गया, और आखिरी गेंद के ऊपर दीपक जी देखिएगा अच्छी बल्लेबाजी हो रहा था, लेकिन इनिंग समाप्त होता हुआ। धन्यवाद विजय. तर गाणी थोडंसं आपण कमी वाजवू बाबूच्या, कारण वेळ कमी आहे. जेवढं स्पीडअप करता येईल तेवढं आपण करूया, कारण सामना खूप महत्वाचा आहे. कारण विचार केला यज्ञेश पाटीलची फटकेबाजी पाहिली तर अप्रतिम, मैदानाच्या चारही बाजूला फटके खूप चांगले खेळला खिलाडू. डीजे बिल्कुल सर, चौके छक्के के ऊपर बजाइए, जो विकेट जाता है ना उस समय थोड़ा रुकिए, क्योंकि ये जो बाकी के बल्लेबाज है ना वो ज़्यादा जल्दी निकलते नहीं है, तो हमें वहाँ पर थोड़ा उन्हें जल्दबाजी करना होगा कि आप जाइए भागकर चौके छक्के लगाइए, क्योंकि वहाँ पर गेंद आने तक आपको समय रहता है। लेकिन ये जो खिलाड़ी है ना बाहर निकलते नहीं है, आसान से जाते नहीं है, ये हमें थोड़ा भगाने के काम करना होगा। और कमाल की बल्लेबाजी, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स से मैं कहूँगा, छोटा इनिंग्स रहा लेकिन यादगार क्या बना देंगे यहाँ पर यज्ञेश पाटिल। देखिए 4 गेंद 16 रनों का इनिंग्स, लेकिन धर्मेंद्र को आखिर में यहाँ पर एक सफलता मिलता हुआ। और दीपक जी कहते हैं ना जिनके दिल में हमेशा वजूद होता है वो बिना पद का भी मजबूत होता है। जैसे आप, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपके पास पद हो तो फिर आप मजबूत हो, और काम ऐसा करो। ओहो, ये चलिए अच्छा गेंद, लेकिन थोड़ा सा ऑफ स्टंप को छोड़ता हुआ वाइड का इजाफा, एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन आता हुआ। और कहते हैं ना हर टीम ट्रॉफी के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रॉफी तो वही उठाता है जो मैदान के अंदर असली खून पसीना बहाता है। इस बार देखते हैं गेंद बल्ले का लिया यहाँ पर किनारा, और सीधा विकेट कीपर के पास, कोई गलती नहीं यहाँ पर, विकेट गिरता हुआ। चलिए नेक्स्ट बल्लेबाज, थोड़ा चलिए आपको भाग कर जाना, इसलिए हमने डीजे को रुकाया है। और बल्लेबाजी की बात करेंगे, नीलीश जी थोड़ा सा भाग कर आइए क्योंकि समय वक्त थोड़ा कम है। बिल्कुल सुवाजा टीम जानते हैं कि क्रिकेट, देखिए यहाँ पर जो बल्लेबाज कर रहे हैं ना ये मोटी भिंगा टीम के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जितनी जल्दी भाग कर आ रहे जा रहे हैं ना, ये क्रिकेट का एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं, एक क्वालिटी क्रिकेट से यहाँ पर वाजा टीम खेलते हुए ये करना चाहिए। दिल के अंदर कोई भी ऐसा चीज मत रखिए कि रोशनी कम होगा तो हमें फायदा मिलेगा। क्रिकेट का आप रिस्पेक्ट कीजिए, आपको वो सम्मान मिलेगा। नक्कीच बाबूशा, कारण क्रिकेटमध्ये प्रत्येकाने प्रत्येकाला सहकार्य करणं गरजेचं आहे. जसं स्पर्धेमध्ये आयोजकांना खेळाडूंना सहकार्य गरजेचं आहे, त्याचप्रमाणे एखाद्या संघाने एखाद्या संघाला सहकार्य करणं खूप गरजेचं आहे, कारण वेळ कोणासाठी थांबत नाही. अन्यथा जर पाहिलं क्षेत्ररक्षण करत असताना देखील चेंडू दिसणार नाही आणि ते चौकात देखील फलंदाजी करणाऱ्या संघाला मिळू शकतो. चलिए एक बार मुकाबला शुरू हो गया तो फिर दीपक जी आपको ये 6 गेंद 3 गेंद रहेगा तो बहाना नहीं मिल पाएगा, आपको खेलना होगा। तो उससे पहले अगर, और मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर जल्दबाजी थोड़ा सा मोटा भिंगा टीम को भी करना होगा, उन्हें बल्लेबाजी करना है। देखिए हमें बल्लेबाजी नहीं करना है, और मैं जानते हूँ कि यहाँ पर रोशनी का कितना ज़रूरत है। दीपक जी आप भी जानते हो, एक बतौर क्रिकेटर जानते हैं कि रोशनी रहेगा तो क्या कुछ फ़ायदा मिलता है। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुँच गया यहाँ से 19 रन। कहते हैं ना अगर पहचान बड़ी करनी है तो फिर संघर्ष भी बड़ा करना होगा। पटकी हुई गेंद से, लेकिन से डीप कवर देखिए तैनात किया गया है, और ऑफ स्टंप पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं, और 1 रन आता हुआ। देखिए सिंगल डबल से टोटल तो आगे बढ़ेगा, लेकिन इस बातें नहीं बनेगा। और अगर अच्छी टोटल तक एक पहुंचना है तो फिर आपको जोखिम तो लेना होगा।
एक्सीलेंटर पर पैर रखना होगा। कहते ना सिर पे खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ओहो कमाल की यहाँ पर स्किन है। सिर पे खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। दीपक जी दुश्मनी भी मुझे खानदानी चाहिए। तो यहाँ पर से कभी कभी क्या होता है, अमीर गरीब के ऊपर अत्याचार करते हैं, ये गलत बात है। खानदानी के साथ करिए, टक्कर लीजिए। और जब ये देखिए सामने वाली दोनों टीम देखिए मजबूत टीम है, तो ये मजा है। दोनों टीम एक आमने सामने है, इसलिए आज सुबह से हम देख सकते हैं तगड़ा मैच होते जा रहा है। और ये चलिए एक रन तो, ओहो ये चलिए बहुत बड़ी गलती है। और गलती देखिए किससे हुआ, यहाँ से देवेंद्र से देखिए गलती हो गया। और इसका तो कीमत गुरु चुकाना होगा, क्योंकि एक चौका, एक खराब गेंद और एक खराब फील्डिंग शायद आपको मुश्किल में ला सकता है। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 24 रन। और वाजा के डगआउट देखिए, वो तो चाहते हैं भाई जहाज की ऊंचाई को मत देखिए, सिर्फ ही कबूतर उड़ाने की काम कीजिए। हाँ, अंपायर के देखिए मैं दीपक सर सुबह से लेकर दोपहर तक उनका तारीफ करते गया, क्योंकि आज ऐसा बहुत कुछ डिसीजन आया मुश्किल का, लेकिन उन्होंने उस डिसीजन को चुनौती दिया। ओवर का समाप्त हुआ यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर से मोटा भिंगा टीम थोड़ी सी जल्दबाजी कर रही है, ये अच्छी बात है उनकी टीम के लिए। और जितना जल्दी आप फील्ड खोल दोगे उतना आपको फायदा रहेगा, क्योंकि 12 गेंद हो चुका है। टोटल की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ 24 रन बनाए, तो अभी भी देखिए 12 गेंद बचा है। दीपक जी क्या लगता है आपको, 4 ओवर का मैच है यहाँ पर, और मैं देखिए यहाँ पर जो बाउंड्री लाइन इतना लंबा नहीं है, यहाँ पर बल्ले पर गेंद आता है तो छक्का आसानी से होता है, लेकिन शाम का समय क्या टोटल एक अच्छा टोटल देखने को मिलेगा? संध्याकाळचं सत्र असतं ना बाबूशा, तरी देखील या मैदानावरती धावा खूप होतात, कारण आम्ही संध्याकाळच्या सत्रामध्ये या मैदानावरती 4 षटकामध्ये सराव सामने असतात, तरी 40-45 धावा सहज जमवले जातात। पण या मैदानावरती असं भाकीत केलं होतं की आमच्या सचिन फडकेने की षटकार खूप लॉंग आहेत बाबूशा, जर षटकार लांब असते तर आज 58 षटकार लागले नसते। आजच्या दिवसामध्ये 58 षटकार लागलेत आज पहिला दिवस आहे, येणाऱ्या 4 दिवसात किती षटकार लागतील? बिल्कुल सर, दीपक सर कहते हैं ना ये दुनिया गोल है और हर किसी का डबल रोल है। तो खिलाड़ी जानते हैं कि हमें क्या करना होगा, यहाँ पर टीम को जरूरत है। जब चौके छक्के तो वहां पर करके दिखाते हैं। हवा में गेंद है और अच्छा कैच लिया गया, तो चलिए थोड़ा भाग कर आइए तेज। और इनफील्ड जो जाएंगे यहाँ पर बल्लेबाज, उन्हें भी गुजारिश करते थोड़ा अंदर चाहिए जल्दी। चेतन पाटील, मागच्या सामन्यामध्ये या बाबूशा पाहिलं तर वाद्य संघ असं वाटलं होतं की पराभव होईल, परंतु खूप चांगली फलंदाजी केली। शेवटच्या क्षणाला चेतन पाटीलने आणि संघाला विजय मिळवून दिला। यावेळेस मात्र पूर्ण एकदा तारण अर्थात ठरेल का संघाचा, मागच्या सामन्यामध्ये चेसिंग करताना खूप चांगली फलंदाजी केली, यावेळेस मात्र प्रथम फलंदाजी करायचे, किती धावा जमावेल याकडे लक्ष असेल। और चलिए दीपक जी देखिए वाजा टीम पिछला मैच जीता, मैं कहूँगा उससे भी ये मैच मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो टॉस जीतकर बल्लेबाजी लिए, जानते रोशनी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए वो समय का महत्व रखते हुए, खास करके मोटा भिंगा टीम को रोशनी का कमी खेलेगा। देखिए कितने जल्दी भाग रहे होंगे बल्लेबाज, एक अच्छा क्रिकेट से वहाँ जाकर क्रिकेट की मैं तारीफ करना चाहूंगा। वाजा संघाकडून बाबूशा नेहमीच आमच्या 6 स्टार स्पर्धेला चांगलं योगदान लाभतंय। आज देखील चांगला खेळ मैदानावरती पाहायला मिळाला। भिंगार संघ देखील नेहमीच या स्पर्धेमध्ये खेळत असतो, पण भिंगार संघाची देखील कामगिरी आपण पाहिली, खूप चांगली झाली आहे। हा चेंडू खूप बराच वेळ हवेमध्ये मिड विकेटचा क्षेत्र चेंडूवरती जातोय, एक धाव पूर्ण, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, थोडंसं क्षेत्ररक्षण खराब पाहायला मिळालं आणि तत्पूर्वी संधी होती 2 धावा घेण्याची, 2 धावेने संघ जाऊन पोहोचला। धावफलकाचा विचार केला तो चलिए यहाँ पर 2 रन आ चुका है। वाजा टीम देखिए एक अच्छी स्थिति में है, लेकिन 26 रन बनाए, लेकिन अभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत अच्छा टोटल बना है। कहते हैं ना कई लोग हेलीकॉप्टर देखने के लिए जाते हैं, लेकिन नेताओं को लगता है कि हमारा रैली सफल हो गया, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, वो हेलीकॉप्टर देखने के लिए कुछ भीड़ लगा रहता है। लेकिन उसी तरह से यहाँ पर आपने 26 रन बनाए, ये मत सोचिए कि आप सफल हो गए, आपको और कुछ रन जोड़ना होगा। सामने देखिए इतनी अच्छी टीम है, देवेंद्र, प्रतीक और जहाँ पर धर्मेंद्र जैसे खिलाड़ी हैं, और यहाँ पर देखिए रनआउट होते हुए खिलाड़ी यहाँ पर। और टीजे नितिन का भी तारीफ करना चाहूँगा, शांत बैठ गए, पूरी 5 दिन इंटरटेनमेंट्स करेंगे, और इस टूर्नामेंट का आज पहला दिन है और मेरे लिए आखिरी दिन है निश्चित रूप से। और दीपक जी बिल्कुल आपका तहे दिल से शुक्रिया, प्रदीप जी बिल्कुल से पूरे 6 स्टार जितने भी तबका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले साल या उससे पहले 1-2 साल पहले भी निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट के लिए आपकी तरफ से आमंत्रण था, लेकिन से अगर जुबान आपने किसी को दे दिया तो फिर मुश्किल है। कहते हैं जुबान की बहुत बड़ा कीमत रहता है, सामने कितना भी बड़ा टूर्नामेंट्स आए, लेकिन जिसने आपने जिसको पहले जुबान दिया है तो वो कीमत चुकाना बहुत ज़रूरी है दीपक जी। क्योंकि इसलिए तो कहा कि आज के वक्त में क्रिकेट्स और इंसान ऐसे रंग बदल रहे हैं, उसका मुकाबला गिरगिट भी नहीं कर पा रही है, तो रंग नहीं बदलना चाहिए। तो चलिए गेंदबाज तैयार है, यहाँ पर देखते हैं कितना रन
ये चलिए भाई, इसलिए तो कहा था आपने 26 रन बना लिया था, 24 रन 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ था, लेकिन आपका रैली तभी भी सफल नहीं हुआ है। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर 26 रन बनाए। गेंदबाज तैयार रहा। इस बार देखिए फुल टच बनाकर खेले। देखिए लोगों को लगता है कि फुल टच गेंद बड़ा अच्छा रहता है, छक्का आता है, उस पर चौका आता है। एक फुल लेंथ का गेंद रहता है जो थोड़ा सा ऊपर रहता है ना, और निश्चित रूप से कमर के करीब तक रहता है ना लगभग, तो वो छक्का लगाना थोड़ा आसान रहता है। जो कहते हैं ना घुटने तक जो रहता है ना, वो इतना आसान नहीं रहता, उससे कहते हैं फुल टच यॉर्कर। और कहीं कहीं बल्लेबाज लगा लेते हैं, वो पहले से सफल होकर रहते हैं ना, इसलिए उन्हें आसान हो जाता है। नितिन ने देखिए वो काम करके दिखाए हैं। और जहीर खान देखिए ये काम ज़्यादा करते थे, फुल टच यॉर्कर आपने देखा होगा, बहुत इस्तेमाल करते थे, लेकिन आसान नहीं रहता था बल्लेबाज के लिए, खास करके टैलेंटेड बल्लेबाज के लिए। और जहीर खान ये काम कब करते थे? आखिरी समय में। वो जानते थे निचले क्रम के बल्लेबाज हैं। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 27 रन। जहीर खान का मैं वो यॉर्कर अभी भी भूला नहीं है। एंड्रू स्ट्रॉस जो इंग्लैंड के साथ था, वर्ल्ड कप हमने देखा होगा, मुकाबला को खींच लिए थे वहाँ पर, और क्या वो कमाल का यॉर्कर गेंद डाले थे यहाँ पर। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 3 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ 27 रन बनाए। और दीपक जी क्या कहना चाहोगे इस ओवर में? पूरा तरह से अच्छी कॉम्बैक वापसी, 3 रन जहाँ खर्च किए, एक सफलता हासिल किए हैं। और क्या पानी का मांग किया गया था यहाँ पर? चलिए जरूरत है तो पानी मंगाइए, नहीं तो नहीं। अब 4 ओवर में नो ड्रिंक्स, अगर जरूरत है तो आप पाणी मंगा सकते हो, लेकिन देखिए रोशनी जा रहा है धीरे धीरे। बाबूशा असं वाटतं की खेळाडूमध्ये थोडंसं फिटनेस कमी आहे, कारण 4 षटकामध्ये पाण्याची मागणी केली जाते, याचं कारण काय असेल बाबूशा? तो चलिए यहाँ पर अपने खिलाड़ियों को आदत लग गया है। दीपक जी आप भी जानते होंगे अच्छे तरह से, हमेशा खाते कम है पीते ज्यादा हैं। और ग्रामीण मैच में क्या होता है, प्रेशर बहुत रहता है, इसके वजह से पानी ज्यादा जरूरत होता है। ओपन में देखिए इतना देखने को नहीं मिलता है, ग्रामीण में जितना देखने को मिलता है। और बड़ा मैच रहता है, वाइड का इजाफा कहते हैं ना, पेसर में कुकर और साउथ अफ्रीका टीम जिसका हमेशा सिटी बजता है। और वाइड का इजाफा देखिए 1 रन आया। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंचा यहां से 28 रन। तो यहां से चलिए रन नहीं आ रहा है, मुश्किल बनेगा भाई, मुश्किल बनेगा। वाइड का इजाफा कहते हैं ना, वोट से दोस्ती करनी है तो फिर दरवाजा ऊंचा करना होगा, नहीं तो मुश्किल बन जाएगा। अभी तक देखिए यहाँ पर रन नहीं आ रहा है, अंतिम ओवर चल रहा है। दीपक सर कहते हैं ना, भैंस ने अगर जियो का सिम खाया तो ये मत सोचिए अनलिमिटेड दूध देगी, हो सकता है गोबरी भी दे सकती है। भला ही यहाँ पर इस ओवर में देखिए कुछ समय से बाउंड्री नहीं आया है 5-6 गेंद से, लेकिन आने वाला देखिए जो 6 गेंद। और ये चलिए यही बात कर रहा था मैं, यही बात कर रहा था, आने वाले कुछ गेंदों से छक्का नहीं आया था, ये जरूरत था टीम का एक उम्दा छक्का। और कहते ना, सूरज जब डूबता है तो लाल लाल हो जाता है। अगर किसी टीम का विकेट शुरुआत में गिरता है तो उसका हाल थोड़ा सा बेहाल हो जाता है। छक्के की मदद से देखिए जाकर पहुंचा 35 रन। जानते हैं लोहा का चना चुबाओगे तो दांत टूटेगा। एक ही गेंद हुआ है देखिए, अभी भी 5 गेंद शेष है। दीपक जी पढ़ के देखिए यहाँ पर कैच लिए, मेरे तरफ कैच आया था। और इस बार देखिए फिर से एक बार, वाह रे वाह, छा गया गुरु। और इस बार देखिए दूसरा छक्का, यानी मामा ठाकुर अरुण भी गया और सपना भी भाग गई। अब शंकर विहारी किसके साथ गाना गाएगा? दीपक सर ये बात दिल्ली तक जाएगा, क्योंकि जो टोटल सेट करना चाहिए था देखिए वो टोटल यहां पर आता हुआ 41 रन जरूरत था। इसलिए तो कहा था कि भैंस ने जियो का सिम खाया तो ये मत सोचिए कि अनलिमिटेड दूध देगी, हो सकता है गोबरी भी दे सकती है। देखिए यहाँ पर अंतिम, यहाँ पर देखिए ओवर में यहाँ पर 2 छक्का आता हुआ, 2 गेंद के पर यहाँ पर 14 रन खर्चे कर दिए। लेकिन छक्के लगाने वाले बल्लेबाज देखिए चेतन पाटिल, पिछले मैच के हीरो और कैरन पोलार्ड के नाम से पहचाने जाते हैं खिलाड़ी। चिंगो चिंगो, और चिंगारी लगा दी है उन्होंने। फिर से एक बार तैयार तीसरे के लिए, लेकिन इस बार मिस हिट कर बैठे फील्डर हैं वहां पर, लेकिन आखिरकार कैच। और कहते हैं ना, बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी।
कभी तो मौका देगी आपको। और ये देखिए मौका मिला और कैच भी लिया गया, लेकिन फिर भी चेतन पाटिल ने उनका काम कर दिया जो काम करना चाहिए था। लेकिन और एक दो तक छक्का दाग कर आ जाते ना, फिर एक अच्छा मजबूत टोटल मान जाते थे। चेतन पाटिल का इनिंग्स देखिए रहा यहाँ पर से 5 गेंद 13 रन। ये देखिए सूरज देखिए यहाँ पर डूबते जा रहे हैं, ढलता सूरज धीरे धीरे देखिए हमसे दूर जा रहा है। यहाँ पर साइप्री लाइव देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हो। वहां पहुंचे हैं विनोद निश्चित रूप से कैमरामैन, लेकिन गणेश देख रहे हैं काश मुझे मौका मिलता, लेकिन जब मौका मिलता है तभी आप करते नहीं हो। सुबह मिलेगा, सुबह सुबह जाइए उस एंग में। और ये चलिए हवा में गेंद है और फील्डर ने रोकने की तो कोशिश किया, लेकिन दोनों बल्लेबाज विकेट के बीच में तेज रनिंग बिटवीन 2 रन हासिल करते हुए। जैसे कहते ना इसकी करोगे तो भाई छुप छुप कर मिलना पड़ता है, अगर मुकाबला जीतना है तो फिर भाग भाग कर रन भी चुराना पड़ता है। कहते ना सूरज के बिना सुबह नहीं होता और बादल के बिना बरसात नहीं होता, और बगैर मेहनत से कोई खिलाड़ी दीपक जी सफल नहीं होता। इस बार टाइमिंग संपर्क फील्डर गए गेंद तक और क्या छूटा यहाँ पर, क्या मैच छूटा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन 2 रन मुकम्मल कर लिए। कम से कम कैच पकड़ लेते तो 2 रन बच जाता था। इसलिए दीपक सर कहते हैं ना, किसी से दिल लगाने से अच्छा घर में झाड़ू पोछा लगा लो, कम से कम मम्मी तो खुश हो जाएगी। और कम से कम कैच तो ना लिए, लेकिन 1 रन भी तो बचा लेते तो फिर भी कप्तान खुश रहता, लेकिन यहाँ 2 रन जाता हुआ। आखिरी गेंद, हर अंतिम गेंद के ऊपर चाहेंगे भाई, कहते ना दुश्मन के ऊपर हमला करना है तो फिर बड़ा हथियार AK-47। और ये चलिए अच्छा कवर किए यहाँ पर धर्मेंद्र थे शायद, बाल बाल बचे यहाँ पर लेग बाय से 1 रन, लेकिन चौके के लिए जा सकता था, यहाँ पर मिस हुआ था विकेट कीपर से यहाँ पर। और स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए पहुंचा है 46 रन। तो चलिए वाजे टीम, आपने बल्लेबाजी में बहुत जल्दबाजी की, थोड़ा फील्डिंग भी वही कर लीजिए, क्योंकि आपका सोच देखिए आपको आगे लेकर जा रहा है। कहते हैं ना अच्छा काम करो तो फल अच्छा मिलता है आपको। दिल के अंदर अगर कुछ बुराई रखो तो फिर पता नहीं आपको बुराई कहाँ से पहुंच जाएगा आप तक। तो बिल्कुल यहाँ पर 47 रनों का टारगेट से, और इसके साथ साथ अंपायरों का भी सराहना करना चाहूँगा, शुक्रिया लेना चाहूँगा, बड़ी अच्छी अंपायरिंग। पूरी दर्शकों का भी निश्चित रूप से तहे दिल से स्वागत है। और इस इनिंग मेरा निश्चित रूप से यहाँ से समाप्त होता हुआ, यहाँ से मैं निश्चित रूप से अलविदा लूँगा। अगले यहाँ पर तो चलिए यहाँ पर ये इनिंग्स में शायद निश्चित रूप से आखिरी मैच है और फरमाइश है कि ये मैच को समाप्त किया जाएगा, लेकिन दीपक फड़के सर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपको हिंदी और मराठी की ये कॉम्बिनेशन कमेंट्री आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि जब भी मैं डोंबिवली विभाग में जाता हूँ ना, वहाँ पर भी वहाँ के कमेंटेटर के साथ ये कॉम्बिनेशन सुनने में मिलता है काफ़ी कुछ। दीपक जी क्या कहना चाहोगे, एक अच्छा टारगेट सेट किया गया है, 47 रनों का टारगेट से, लेकिन ये कहना मुश्किल है, ये क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, कुछ भी हो सकता है। बाबूच्या मी सांगितलं की या मैदानावरती 4 षटकामध्ये 40 ते 45 धावा जमवणे खूप महत्त्वाचे असेल, कारण मागच्या सामन्यामध्ये देखील मोठे विंगर संघाने खूप चांगला खेळ केला होता। ती फलंदाजी आहे या संघाकडे, परंतु वाजे संघाचा मागच्या सामन्यामध्ये पहिला गोलंदाज होता भीमर, 2 चेंडू फेकले होते, त्यानंतर गोलंदाज बाद झाला होता। यावेळेस मात्र त्याला चांगली गोलंदाजी करावी लागेल, कारण 47 धावा मी तर म्हणेन खूप मोठं टार्गेट आहे। संध्याकाळचं सत्र आहे, थोडंसं दमट वातावरणामध्ये असेल हा सामना, परंतु 4 षटकामध्ये किती चेंडू मैदानाबाहेर जातील हे पाहणं देखील तेवढंच गरजेचं आहे। हाँ बिल्कुल से यहाँ पर चलिए फील्ड खोल दीजिए। यहाँ पर दोनों बल्लेबाज उतर चुके हैं और थोड़ा स्पीड अप लेना होगा आपको, थोड़ा अंपायर थोड़ा आपको भी गौर रखना होगा और फील्ड खोलना होगा, थोड़ा इशारा करना होगा। बड़ी अच्छी अंपायरिंग आज के दिन के ऊपर सुनील सर, विनोद सर, देखिए अच्छी अंपायरिंग देखने को मिला। चलिए हमारे दर्शकों के ऊपर देखिए कैमरा यहाँ पर पहुंचा है, पूरा मैच का मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं पूरा। और दीपक जी यहाँ पर बात करेंगे, मैं ये बात बताया कि शाम के समय ये मैदान पर बैठकर मजा लेने का बहुत बेहतर, देखिए छोटे छोटे पेड़ यहाँ पर और खुली मैदान से और हवा थोड़ा सा देखिए लहरता हुआ। नक्कीच, कारण निसर्गरम्य ठिकाणी आणि शेवटचा आपण पाहतोय सामना आहे, या संघामधून जो संघ जिंकेल तो सुपर 8 मध्ये क्वालिफाय होईल, परंतु धावसंख्या आणि वेग किती असेल हे देखील पाहणं गरजेचं असेल। गोलंदाजी मार्क वैयक्तिक कोडतील पहिलं, सांघिक कोडतील पहिलं षटक फेकण्यासाठी सज्ज असेल पंकज पाटील च्या हातामध्ये चेंडू सोपवला गेलाय। बूम बूम या नावाने खेळाडूला ओळखला जातोय, कारण रायगड प्रीमियर लीग मध्ये देखील हा खेळाडू खेळला, त्यानंतर PPL मध्ये देखील हा खेळाडू खेळ केला।
या 3 ते 4 वर्षामध्ये जर नाव होतं मंगलमूर्ती वाजे संघाचं, सार्थक स्पोर्ट्स वाजे संघाच्या नावानं हा संघ खेळायचा, यशाच्या अनेक उंच शिखरावरती जाऊन हा संघ विराजमान झाला होता. यावेळेस मात्र खूप चांगला प्रयत्न केला संघानं. 3 सेमीफायनल मध्ये हा संघ गेला होता. त्यानंतर जर पाहिलं जरा स्पीडअप करा वाजे संघ, विनंती असेल पंकज पाटील आपल्याला विनंती असेल की आपण थोडं स्पीडअप करा. शेवटचे 4 षटकाचा सामना आहे. आपल्याला पाहायला मिळेल बाबूशा किती धावा गोलंदाज खर्च करतोय पहिल्या षटकामध्ये, पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये. देवेंद्र सारखा फलंदाज या संघामध्ये खेळताना पाहायला मिळेल. क्या बात है, आपने अच्छे जिक्र किए. ओहो, ये चलिए इसलिए पंकज का यहाँ पर तारीफ हो रहा था. और इसे कहते हैं दीपक सर के नाम इतना कमाओ कि लोग गाली पर भी ताली बजाए. देखिए विराट कोहली आज देखिए उन्होंने खराब परफॉर्मेंस देखा है T20 वर्ल्ड कप पर, लेकिन फिर भी लोग उन्हें तालियां बजा रहे हैं क्योंकि अच्छे खिलाड़ी हैं. फिर भी आज भी देखिए उन्हें रिस्पेक्ट कर रहे हैं. भले ही उनकी थोड़ा कप्तानी खराब, मैं कहूँगा कप्तानी खराब कब होती है, जब आपका पूरा टीम भी खराब खेलता है. हम जानते हैं कोई कोई कप्तान चतुर रहते हैं, किसकी कप्तानी थोड़ी कमी रहती है. देखिए योन मॉर्गन, इनके पास क्या है. योन मॉर्गन से मैं एक बात कहूँगा कि विराट कोहली उनसे खराब कप्तानी कर रहे हैं. योन मॉर्गन आप देखिए KKR में देखिए कप्तानी कैसे करते हैं, लेकिन इंग्लैंड में किस साथ जब करते हैं तो क्यों सफल होते हैं. उनकी टीम अच्छा प्रदर्शन देता है. ये सोचने वाली बात है. देखिए रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं, ये हम कुल कप्तान मानते हैं. थोड़ा धोनी के बाद उनका नाम लिया जाता है क्योंकि 5 चैंपियन बने हैं, लेकिन विराट कोहली भी इतने बुरी कप्तान नहीं है. आक्रामक कप्तान है, सौरव गांगुली की कप्तानी है उनके अंदर, लेकिन उन्हें जो टीम सेटल है ना, ये बेहतर नहीं मिल पा रहा है. कौन सी आप जा रहे हो इलाके में, कौन सा गेंदबाज कौन सा विकेट में खिलाना है, कौन सा बल्लेबाज, ये थोड़ा सा माइंड सेट होना चाहिए. और कप्तान के साथ अच्छा कोच का भी जरूरत होता है. देखिए मैं कहूँगा रोहित शर्मा के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, उन्हें राहुल द्रविड़ जैसे कोच मिले हैं यहाँ पर. नक्कीच, कारण द ऑल म्हणून राहुल द्रविडची ओळख होती. भारतीय संघाची भिंत होती, कारण टेस्ट असू द्या किंवा अथवा वन डे सामने असू द्यात खूप चांगला खेळ केला भारतीय संघासाठी आणि 10,000हून अधिक धावा करण्याच्या नावामध्ये राहुल द्रविडचा उल्लेख केला जातोय. बिल्कुल दीपक सर, यहाँ पर ये सोचने वाली बात है, हमें वाइड का इजाफा देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा के रूप में, और टोटल देखिए वहीं रुका है 3 रन. देखिए पाकिस्तान हमेशा कहता था कि हमें बंदूक के गोली से डर नहीं लगता है, हमें विराट कोहली से डर लगता है. इतना उन्होंने क्रिकेट में दहशत मचाए हैं. तो पंकज का उसी तरह से देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा दहशत है. नाम इतना कमाओ कि लोग तुम्हें गाली पर भी ताली बजाएं. अगर सोना कीचड़ में भी गिर जाए तो उसका कीमत कम नहीं होता. एक ऑफ ड्राइव देखिए खेला गया जहाँ पर डीप लॉन्ग ऑफ पर फील्डर जाकर गेंद को लॉन्ग ऑफ से भाग कर लेना पड़ा, लेकिन तब तक बल्लेबाज के पास मौका था. 2 रन. स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 5 रन. 5 धावा धावपलकवरती झलकवल्यात. बाबूशा खूप कालच आम्ही तुला कॉल केलं की आमच्या स्पर्धेसाठी यायचंय आणि तुम्ही आलात, त्याबद्दल आम्ही तुमचं मनाच्या अंतःकरणापासून आभारी आहोत. कारण स्पर्धेला बाबूशाने समालोचन करावी आमच्या पीपीची इच्छा होती, आमच्या 5 स्टार क्रिकेट संघाची इच्छा होती आणि बाबूशासारखा एक हिंदीचा शेर व शायरीचा बेताज बादशाह आमच्या स्पर्धेला लाभलाय, त्यामध्ये आम्ही देखील त्या भाग्यवंत आहोत असं आम्ही समजू. चलिए, जैसे आप खुदकिस्मती समझते हो, मैं भी खुदकिस्मती समझता हूँ. महाराष्ट्र में आप जैसे लोग मुझे मिले, इसलिए मैं हमेशा जिक्र करता हूँ. और ये चलिए बहुत बड़ा विकेट्स यहाँ पर देखे, निराश से बल्लेबाज, लेकिन घर तो लौटना होगा भाई, क्योंकि जब अंपायर की तरफ उंगली उठता है ना तो फिर देखिए लेग कीपर के लिए शायद यहाँ पर तीसरा अंपायर नहीं है. फक्त आपण रनआउट आणि भीमर नो चेंडू साठी घेऊ शकता. बड़ा विकेट देखिए, धर्मेंद्र का विकेट था. और एक तरफ देखिए गेंदबाजी की ताकत, एक तरफ बल्लेबाजी की ताकत है. हाँ देखिए दीपक सर, ये जिंदगी ने क्या कुछ रखा है. देखिए अभी जिंदगी का कुछ गारंटी नहीं है, कब क्या हो रहा है, कब क्या आ रहा है. कोरोना वायरस आया, इसके बाद क्या आने वाला है ये तो पता नहीं है. कहते हैं ना आजकल देखिए इंसान को डस रहा है और सांप कोने में बैठ के हंस रहा है. तो ये सब कहना मुश्किल है. आजकल रिश्ते में देखिए बहुत कुछ दरार ही आ जाता है. तो ये सब चीज़ को हटाकर मेरे हिसाब से देखिए, कहते हैं ना जब नाखून बढ़ता है ना तो वह हम नाखून को काटते हैं, उंगलियों के नहीं. अगर किसी रिश्ते में अगर दरार आता है तो उस दरार को हटा देना चाहिए, रिश्ते को नहीं. ये सोचने वाली बात है, लेकिन अक्सर लोग सोचते नहीं हैं, दरार ले आते हैं, लेकिन आखिरकार जाकर आपको देखिए प्लस पॉइंट नहीं मिलता है, कहीं से भी माइनस पॉइंट मिलता है. ये सोचने वाली बात है. इसलिए अगर उंगली में नाखून बढ़े तो नाखून को काट दीजिए, उंगलियों को नहीं. तो रिश्ते में कोई दरार आए तो दरार को हटा दीजिए, रिश्ते को नहीं. लेकिन इस टेनिस क्रिकेट ने हमें काफ़ी कुछ दिया है. दीपक सर, जितनी भी मैं तारीफ करूं, इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूं ना बंदूक के विचार से ना तलवार की धार से. अगर बाबू साहब फेमस है, थाने रायगढ़ महाराष्ट्र हर इंसान के प्यार से. कमाल का ऑफ ड्राइव, मजा आ गया. इसे कहते हैं मारता है कम, भगाता है ज्यादा. 4 रन. कारण अतिशय चांगला फटका आपण व्हायला कार्पेटच्या साईडने चेंडू सीमा पार जातोय. 4 धावा
आणि 4 धावांचा विचार केला तर आज गुणलेखन देखील खूप चांगलं लाभलंय. सागर फडके खूप चांगलं गुणलेखन करतोय. त्यानंतर माही महेंद्र फडके यांनी देखील चांगलं सहकार्य केले गुणलेखनाच्या भूमिकेमध्ये. त्या दोघांचं देखील स्वागत करेल. आणि पंच सुनील तांडील सर असतील बेलवली, त्यानंतर विनोद पाटील सर मोहो. अप्रतिम कामगिरी पंचांची लाभली. आज कोणतेही विघ्न आले नाही स्पर्धेला, कारण पंच ही क्रिकेटची न्याय देवता आहे आणि ते काम अतिशय चोखरित्या करताना पाहायला मिळतील. तर चला वाजे संघ आपण स्पीडअप करायचं ही विनंती असेल. पंकज पाटील आपण सहकार्य करा ही विनंती असेल. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर पहिल्या षटकामध्ये धावफलकात धावा लागल्यात 9 धावा आणि विचार जर केला येणाऱ्या 18 चेंडू आणि 38 धावांची गरज आहे. म्हणजे 20 चेंडू आणि धावांचा समीकरण पाहिलं तर 20 धावांचा अंतर असणारे बाबूशा, म्हणजे 13ची सरासरी या 12.90ची सरासरीने धावा जमाव्या लागतील येणाऱ्या 18 चेंडू मध्ये. हाँ बिल्कुल सर, आपने सही फरमाया। यहाँ पर दोनों अंपायर ने बढ़िया बेहतर काम किए आज के दिन के ऊपर। और इसलिए तो मैं कहता हूँ जब इसकी मोहब्बत को खुदा मानते हो तो अंपायर के फैसले को क्यों बुरा मानते हो? बुरा नहीं मानना चाहिए। आज देखिए सचिन रमेश तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान क्यों कहा जाता है? लोगों को लग रहा हो कि 34,357 रन बनाए इसके लिए क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। बिल्कुल नहीं, उन्होंने रन बनाए, उसके साथ उन्होंने शोभा बहुत अच्छे रखे हैं। अगर गलत डिसीजन का भी शिकार होते थे ना, मुस्कुराते हुए पेबलिन लौट जाते थे, इसलिए उन्हें आज क्रिकेट का भगवान माना जाता है। रन के साथ उन्होंने अपनी शोभा, आदत है, ये सब चीज़ बेहतर रखे हैं, इसलिए उनका बराबरी करना मुश्किल। चलिए समय ज़्यादा मत लीजिए। चलिए वाजा टीम आपके लिए देखिए यहाँ पर कॉल यहाँ पर आयोजनकर्ताओं की तरफ से खास करके ज़्यादा वक्त लोगे तो फिर आपको यहाँ पर पेनल्टी का सामना कर पड़ सकता है। इसलिए मोटा भिंगा टीम आपको भी भागना पड़ेगा यहाँ से, आप भी वक्त मत लीजिए। चला एकत्रित होऊ नका वाजे संघ, विकेट गेला, आपण एकत्रित होऊ नका ही विनंती असेल, कारण वेळ खूप झालाय. चलिए भिंगा टीम बल्लेबाज आउट हुए भाग कर आइए भाई, आपको ही रोशनी चाहिए, क्योंकि आप जब भाग कर आओगे जाओगे तभी हम वाजा टीम के ऊपर भी पैसे डाल सकते हैं तब उन्हें, क्योंकि आपको बल्लेबाजी करना है, ज़्यादा मेहनत आपको करना होगा। और कमाल का देखिए ऑफ ड्राइव खेला गया था पिछली ओवर में दीपक सर, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा कैच। वाजा टीम की बात करेंगे ना, इनकी गेंदबाजी हमेशा ताकत है, ऑस्ट्रेलियन टीम के जैसे इनकी गेंदबाजी रहता है। बहुत बढ़िया क्रिकेट देखिए यहाँ पर। स्कोर देखिए वहीं रुका है 9 रनों के ऊपर। 38 का अभी भी जरूरत है, आने वाला 17 गेंद बचा है। एक आध बल्लेबाज को यहाँ से मोहरा बनना होगा, जैसे कहते हैं 1000 फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, एक आध बल्लेबाज काफी है इस टोटल तक पहुंचने के लिए। क्या ये बल्लेबाज जाती बल्ले का फेस खोला यहाँ पर और गेंद देखते देखते यहाँ पर स्पाइन लेग सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया, 4 रन। स्क्वायर लेग देखिए बाउंड्री लाइन पर रखा गया था, लेकिन शॉर्ट लेग नजदीक रखा गया था, शॉर्ट लेग को बीट किया और स्क्वायर लेग के फील्डिंग दर्शक बन गई। और अभी देखिए यहां से बात करेंगे 16 गेंद देखिए 34 का जरूरत है। देखिए मुकाबला ऐसा बदलेगा, रूप बदलेगा, रंग बदलेगा, कभी इधर तो कभी उधर। और ये चलिए पिछला गेंद पे चौका, इस गेंद पर डॉट। इसे कहते हैं मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था और आपने खुजलाया, ये आपका सुकून था। पिछली गेंद के ऊपर चौका लगा, बल्लेबाज का जुनून, इस बार मिलता हुआ सुकून। अभी देखिए यहां से समीकरण लगातार बदलते जाएगा। 15 गेंद 34 की जरूरत है और उसके बाद देखिए डॉट गेंद के पास फिर से शायद चौका आ गया। और इसे कहते हैं जब तालाब में पानी भरता है ना तो पहले मछलियां चींटी को खाती है, जब वापस पानी सूखता है ना फिर चींटी मछलियां को खाती है। यानी मौका दोनों को मिलता है। यहाँ पर देखिए उसी तरह के कभी गेंदबाज को मौका, कभी बल्लेबाज को मौका। और यहाँ देखिए गेंद बचा है कितना। चला स्पीडअप करा वाजे संघ। 14 गेंद 30 का जरूरत है। यहाँ पर स्कोर की बात करेंगे, 17 रन बनाए। क्या कहना चाहोगे दीपक सर, मुकाबला बहुत करीब आ चुका है? कारण चांगली फलंदाजी मागच्या सामन्यामध्ये देखील मोठी भिंगार संघाची आपण पाहिली होती, या सामन्यामध्ये देखील चांगली कामगिरी आपण पाहिली। जे शेवटच्या षटकामध्ये चेतन पाटीलने धावा जमवल्या होत्या त्या खूप महत्त्वाच्या ठरल्यात वाजे संघासाठी आतापर्यंत। बिल्कुल पूरा प्रेशर बनाए रखे हैं और 2 चौके ने यहाँ पर मैच का थोड़ा सा रंग बदला है। और उसके बाद देखे AK-47 6 रन। कहते हैं ना ब्राह्मण की बोली AK-47 की गोली बहुत पावरफुल होता है। गेंद और रन देखे समीकरण फिर से बदलता हुआ यहाँ पर। एक छक्के 13 गेंद और 24 का जरूरत है। 24 रनों की जरूरत है और 13 गेंद और मैच देखिए कैसा सनसनी मचता हुआ यहाँ पर से। और ये ओवर देखिए पूरी तरह से गेम चेंजर ओवर। और विनायक पाटिल देखिए लगातार हमला कर रहे हैं। पिछली मैच भी उन्होंने अच्छे बल्लेबाजी की थे और शायद मैन ऑफ द मैच भी बने थे, ये प्रतीक बने थे मैन ऑफ द मैच, लेकिन इन्होंने भी अच्छा रन जोड़े थे।
आखिरी समय में मैच में पलटवार दिए थे इन्होंने आकर। और एक देखे यहाँ पर, वारे वाह, छा गया गुरु, कमाल का छक्का और गेंदबाज यहाँ से हक्का बक्का। मैच देखे कैसे पलट गया। दीपक सर इसे कहते हैं तू शेर तो मैं सवा शेर। तर चला विनंती असेल माझे संघ आपण स्पीड अप करायचंय। धावसंख्या जर पाहिली तर येणारे 12 चेंडूने 18 धावसंख्येची गरज असेल। संदेश शेलके अतिशय चांगला सामना पाहायला मिळतोय आणि या मैदानाचा विचार केला तर धावांचा पाठलाग करणारा संघ नेहमी जिंकलाय। म्हणजे अशी गोलंदाजी करावी लागेल माझ्या संघाला। हे दुसरं षटक खूप निर्णायक होतंय। खराब गोलंदाजी केली। चंद्रकांत कुरुंगलेला जर षटक दिलं असतं तर एकंदरीत थोडासा प्रेशर दबाव निर्माण करता आले असता आणि शेवटच्या षटकामध्ये चंद्रकांत कुरुंगलेने जर तिसरं षटक फेकलं असतं तर एक चांगला कमबॅक पाहायला मिळाला असता। परंतु येणारे चेंडूचा विचार केला। 12 चेंडू 18 धावसंख्येची गरज। माझे संघ आपण स्पीड अप करा। कभी कभी क्या और होता है, देखिए देवबंदर आउट हो गए, धर्मेंद्र आउट हो गए, लगा के चंद्रकांत कुरंगले को पीछे रख लेते हैं। इसलिए तो कहा कोई खिलाड़ी को छोटा मत सोचिए। आज भी देखिए लाखों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए, एक छोटा सा मास्क करोड़ों के व्यापार कर गए। तो यहाँ पर देखिए वही विनायक ने देखिए यहाँ पर क्या व्यापार कर गए। यहाँ पर कमाल का इनिंग्स खेल गए। यहाँ पर 12 गेंद, अभी भी देखिए 18 रनों की जरूरत है। लेकिन कहते हैं ना, कश्ती कभी भी डूब सकती है और तकदीर कभी भी बदल सकती है, क्योंकि ये ग्रामीण मैच है गुरु। मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है। ग्रामीण मैच हमेशा ऐसा रहता है, हाई वोल्टेज ड्रामा रहता है हमेशा। चलिए यहाँ पर जल्दबाजी कीजिए। चंद्रकांत कुरंगले आपको यहाँ पर थोड़ा सा तेज दिखाना होगा यहाँ पर, क्योंकि समय वक्त देखिए ये ओवर देखिए बहुत निर्णायक ओवर होगा, बहुत बड़ा ओवर होगा। अगर कोई पलटवार कर सकता है तो ये ओवर में ये चंद्रकांत कुरंगले देखिए इनकी गेंदबाजी, अगर इनकी गेंदबाजी में मैं कहूँगा 8 रन भी आ गया है ना, फिर 10 रन मुश्किल नहीं रहेगा आखिरी ओवर में। तो देखते हैं ये कितना रन खर्च करते हैं और विनायक यहाँ से कितना रन बनाते हैं। यहाँ पर देखिए 2 रन, प्रतीक भी देखिए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों तरफ से देखिए 11 गेंद, अभी भी 16 का जरूरत है। कहते हैं ना, धूप कितना भी तेज हो वो कभी समंदर को सुखा नहीं सकता। और आप कितना भी कोशिश कर लो, सिंगल डबल से थोड़ा मुश्किल बनेगा, लेकिन 2-2 चलता रहेगा तो गाड़ी ठीक रहेगा, लेकिन सिंगल डॉट आया तो फिर मुश्किल बनेगा। चंद्रकांत कुरंगले देखिए इनसे गलती हो रहा है। पिछला मैच में भी देखिए बीमर गेंद डाले थे और रमेश पवार, ओहो ये देखिए बहुत बड़ी गलती, ये तो उससे बड़ी गलती कर दी है। 1+1 देखिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर रिवो ले आए। अगर रिवो सक्सेसफुल रहा तो फिर, लेकिन वहां टीम का अच्छा सोच मैं कहूँगा यहाँ से। लेकिन अंपायर कॉल देखिए पहला बीमर बॉल दिया गया है। तो चलिए जो भी डिसीजन रहेगा दीपक सर थोड़ा जल्दी ले लीजिए। रोशनी की अब देखिए कमी खिल रहा है। तो चलिए नो बॉल से यहाँ पर देखिए जो अंपायर कॉल था बिल्कुल सही, लेकिन वहां टीम देखिए जो डाउटफुल था ना, उन्होंने भी अच्छे किए यहाँ पर। चलिए फील्ड खोल दीजिए और बल्लेबाज आप भाग कर आइए। चलिए यहाँ पर शायद 2 रन ऐड किया जाएगा तीसरे के लिए। यहाँ पर दूसरे के लिए भाग रहे थे लेकिन रन आउट हुए थे और फ्री हिट रहेगा यहाँ से। 2 रन आया और गेंद और रनों के बीच में। चलिए फील्ड खोल दीजिए यहाँ पर। दीपक जी फटके यहाँ पर आइए, आपको यहाँ पर लगातार जुड़े रहना होगा। देखिए यहाँ पर समय वक्त जा रहे हैं। गेंद और रनों के बीच में बात करेंगे तो यहाँ से देखिए गेंद 11 गेंद देखिए अभी भी बचा है, क्योंकि ये गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं दीपक सर। और बिंगार संघ आपण देखील वेल घेतला। ये भिंगार टीम भी देखिए यहाँ पर क्या जरूरत नहीं मेरे हिसाब से यहाँ पर ज्यादा बातचीत आपस में करने का, क्योंकि आपके लिए भी मुश्किल बनेगा, क्योंकि रोशनी कब कैसे जा रहे हैं। 11 गेंद 14 का जरूरत है और बल्लेबाज भी थोड़ा वक्त ले रहे हैं यहाँ पर। फ्री हिट का गेंद है, लेकिन आप अगर फील्डिंग को देखना जरूरी है, लेकिन इतना भी समय लिए तो फिर आपके लिए मुश्किल बनेगा। 1 रन तो आसानी के लिए होगा। क्या दूसरे के लिए यहाँ से जाना चाहेंगे एस नो तो में और आखिरकार यहाँ पर दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ। आंखों ही आंखों में रन चुरा लिए। ये तो मैं कहूंगा आंखों से सुरमा नहीं, आंखें ही चुरा ली। अभी देखिए 10 गेंद 12 का जरूरत है। अगर मुकाबला सुपर ओवर तक पहुंचा तो फिर आज मुश्किल है। दीपक सर देखते हैं कमेटी क्या निर्णय लेंगे। रोशनी कम की वजह से क्या अगर वो आगे जाकर बॉल आउट करा सकते हैं या कल खिला सकते हैं, वो निर्णय बाद में रहेगा। तो रिजल्ट अगर यहाँ आ गए तो फिर हमें आगे की बात सोचने का जरूरत नहीं है। और 10 गेंद देखिए 12 का जरूरत है। 2 छक्के की बात है, लेकिन हमें कहना ये आसान रहता है।
और ग्रामीण मैच देखिए प्रेशर में मैं हमेशा कहता हूँ बहुत मुश्किल है, कहते ना कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो जीत मिलेगी, हार गई तो सीख मिलेगी। एक रन लेंगे आसानी के लिए, क्या यहाँ भी मैं कहूँगा दूसरे के लिए चांस बना सकते थे, मौका बना सकते थे, प्रेशर डाल सकते थे। अगर आप दूसरे के लिए भागते ना तो फील्डर से कुछ गलती हो जाता है कभी कभी। 9 गेंद देखिए 11 रनों की जरूरत है। अच्छी यहाँ पर स्कोरिंग तारीफ करना चाहूंगा। सागर जी फटके देखिए बेहतर अपडेट दे रहे हैं, इसलिए हम सफल हो रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पर से लगातार देखिए गेंद और रनों के बीच में हमें जिक्र करना पड़ रहा है, इसलिए हम थोड़ा शेरो शायरी की तरफ पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि मैच ऐसा कुशल मूवमेंट है यहाँ पर। और ये चलिए यहाँ पर सीधे बल्ले से खेला, 1 रन तो आएगा आसन। ओहो यही बात कर रहा था, क्या यहाँ पर गेंद थोड़ा सा घुमा शरीर का हिस्सा लेकर देखिए एक सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर दिया। और ये छोटी छोटी गलतियों से बचकर रहना होगा भाई। कहते ना गार्डन में फूल खिलने से पहले कहीं बकरी ना खा जाए, सुपर 8 में पहुंचने से पहले कहीं सपना ना टूट जाए। और गेंद और रनों के बीच में 8 गेंद 9 की जरूरत है। सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी तक कोई जोखिम नहीं ले रहे हैं दीपक सर। और देखते हैं कब तक। और कमाल के गेंद, क्या कहना चाहोगे दीपक सर? कहीं ना कहीं मैच थोड़ा सा फिर देखिए करवट बदल रहा है यहाँ पर। या गोलंदाजामध्ये क्षमता आहे, कारण गतवर्षी या गोलंदाजानं खूप चांगली गोलंदाजी केली। 2 मिडन षटक फेकण्याचा विक्रम देखील या गोलंदाजाच्या नावावरती असणारे हा चंद्रकांत कुरुंगले, परंतु जी मिसफीट झाली त्यानंतर मात्र सुरेख कमबॅक बाबूशा पाहायला मिळतोय। और देखिए गेंद और रनों के बीच में 7 गेंद 9 रन। कहते हैं ना कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को दिया जाता है, तो यहाँ पर देखिए चंद्रकांत कुरुंगले को ये रोल दिया गया है। और ये देखिए थोड़ा सा खराब गेंद था, लेकिन ऊंचाई ज्यादा नहीं था, लेकिन छक्का लगाने का मौका था, लेकिन बल्लेबाज पहले से तैयार नहीं थे। 1 रनों के साथ संतोष रहना पड़ा। और ये देखिए यहाँ पर 6 गेंद। चलिए बल्लेबाज ने रिव्यू लिए हैं, ये भी अच्छी बात है, रिव्यू बचा है तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन डिसीजन बहुत जल्दी पहुंचाइए आप। तो चलिए काफी जल्दी डिसीजन आएगा। चलिए फील्ड खोल दीजिए वाजा टीम, आप ज्यादा वक्त मत लीजिए। अंपायर थोड़ा वहां सलाह मशवरा दीजिए क्योंकि 6 गेंद सेफ है गेंद। ये भी शायद मुझे लगता है विंगाट टीम को भी पता था, लेकिन जो डाउटफुल था ना उन्होंने, क्योंकि जब उनके पास रिव्यू बचा है तो वो ले लेना चाहिए। ये अच्छी सोच है, रख कर घर लेकर जाकर क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 गेंद जीत की बात करेंगे, 8 रनों की जरूरत है। तो चलिए फील्ड खोल दीजिए। तर चला माझे संघ आपण क्षेत्ररक्षण त्वरित लावून घ्या आणि फलंदाजी करणारा संघ देखील यांना विनंती असेल की आपण देखील आपल्या जागेवरती जा, कारण 6 चेंडू आणि धावसंख्या जर पाहिली तर 8। 6 गेंद 8 की जरूरत है। और दोनों बल्लेबाज यहाँ बैठ कर क्या कर रहे हैं भाई, आपको ये जरूरत नहीं है और पसीना बहाना होगा भाई। जितना वक्त लोगे ना, रात का अंधेरा आपको और अंधेरा बना देगा। ये मैच कांटों का हो चुका है, दर्शकों की धड़कने बुलेट ट्रेन धक 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 धक। और यही तो ग्रामीण मैच की खासियत है गुरु, जो कोयला को कोहिनूर बना देता है। और कहते हैं ना कश्ती किसी भी वक्त डूब सकती है, तकदीर कभी भी बदल सकती है। भाई मोबाइल ऑफ मत कर गुरु, क्योंकि ये ग्रामीण मैच है, मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है। 6 गेंद 8 का जरूरत है चंद्रकांत कुरुंगले टीम, लेकिन एक बड़ा हिट से मैच का। और पुराना हथियार, पुराना चावला जी का दिन है, लेकिन नीलेश पाटिल देखिए यहाँ पर से। और ये चलिए फिर से एक बार विकेट यहाँ पर दे दिया, कुशल मोमेंट्स। चलिए विंगा टीम आपके बल्लेबाज है काफी जल्दी। ये चलिए सेफ्टी गार्ड ये सब पहन कर रेडी रहिए। तर चला वाजे संघ आपण देखील जवळ येऊ नका। 5 चेंडू आणि 8 धावसंख्येची गरज आहे। सामना खूप चुरशीचा बाबूशा पाहायला मिळालाय, कारण दोन्ही संघ हार मानायला तयार नाहीयेत। एकीकडे वाजे संघ तर दुसरीकडे मोठे भिंगार संघ खूप चांगली खेळ प्रेक्षक वर्गाला पाहायला मिळाला। आता शेवटच्या चेंडूमध्ये सामना कशा प्रकारे कोणता संघ जिंकेल हे पाहणं प्रेक्षकांना खूप मजेदार असेल। बिल्कुल बिल्कुल सर। दीपक सर कहते हैं ना जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है, जो चीज मुश्किल होता है, जो फैसला मुश्किल होता है, और वही अक्सर बेहतर होता है। और 5 गेंद देखिए रह गए, यहाँ पर जीत की बात करेंगे। 8 रनों की जरूरत है, कहीं यहाँ पर सुपर ओवर तक मैच पहुंच गया तो फिर मुश्किल डिसीजन होगा। आयोजनकर्ताओं की तरफ से जो डिसीजन होगा वो हमें लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि रोल तो है सुपर ओवर। ओहो चिंगो चिंगो, कमाल की गेंदबाजी। और नीलेश ने बता दिया भाई उजाला मिल जाए वाजा टीम को, मैं अपना घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा। यानी अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगा। क्या कहना चाहोगे दीपक जी? आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी, जितना भी तारीफ कर लो उतना ही कम। कारण पहिल्या सामन्यामध्ये देखील 4 विकेट्स 8 सफलता खेळाडूने मिळवल्या होत्या। खूप कमी क्रिकेट खेळतोय, कमी सराव आहे, परंतु गोलंदाजी जर पाहिली आपल्या
अनुभव पणाला लावतोय. कारण असं म्हटलं तर बाबूशा क्लास इज टेम्पररी, त्या फॉर्म इज टेम्पररी बस क्लास इज परमनंट. आणि क्लास खूप चांगला आहे निलेश पाटीलचा. गोलंदाजी मागच्या सामन्यामध्ये देखील पाहिली, चेंडू सोडून दिला होता आणि फलंदाज बाद झाला होता. तर पाहूया येणारे 4 चेंडू आणि धावसंख्येची गरज असेल ती 8 धावांची. चलिए यहाँ पर नीलेश बता दिए, भलाई हमारी गेंदबाजी में एंट्री लेट है लेकिन सबसे ग्रेट है. 2 गेंद के पर 2 विकेट से. ये देखिए बल्लेबाज वक्त ले रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है. देखिए वाजा टीम, देखिए इनकी मैं ये क्रिकेट का तारीफ करना चाहूंगा. वो समय नहीं ले रहे हैं, जानते हैं रोशनी जा रहा है, लेकिन बल्लेबाज भी थोड़ा यहाँ पर वक्त ले रहे हैं. जल्दबाजी में थोड़ा सा मामला बिगड़ते जा रहे हैं. लेकिन अभी भी देखिए यहाँ से 4 गेंद 8 का जरूरत है. एक बड़ा हिट से 8 में कर सकता है पलटवार से, लेकिन क्या ये करके दिखा पाएंगे. और ये चलिए ब्लॉकल में गेंद था, सीधा खेला गया यहाँ पर. और फील्डिंग देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कोशिश हो रहा था कि सिंगल रहे, डबल ना बने. लेकिन चलिए यहाँ पर 2 रन मुकम्मल कर लिए. लेकिन अच्छा फील्डर का अच्छा कोशिश था दीपक सर. अगर क्या गेंद हाथों पर आ जाता तो फिर दूसरा मुश्किल था यहाँ पर. अगर आसानी से गेंद को लेते ना फिर भी 2 रन होता था. 3 गेंद देखिए 6 रनों की जरूरत है. देखिए यहाँ पर 461 लोग देख रहे हैं और इसमें सोचिए कितना लोग, मैं तो कहूँगा लगभग 400 लोग तो ये दोनों टीम के होंगे. और मैदान के अंदर भी देखिए कमाल का मैच. देखिए 3 गेंद और जीत की बात करेंगे तो 6 रनों की जरूरत है. क्या इससे अंधेरा आ रहा है, उससे पहले क्या एक उजाला क्या दिखेगा. ये चलिए ये तो यहाँ पर तो दुक्का तो मिल जाएगा मुझे लग रहा है, लेकिन थ्रो की स्विंग में हो गया. अगर ये थोड़ा सा गड़बड़ होता तो, गड़बड़ तो हुआ है, लेकिन बल्लेबाज को यहाँ पर स्ट्राइक देने का कोशिश किया गया है. और ये देखिए भाग कर आ रहे हैं. दीपक सर क्या कहना चाहोगे. मैच देखिए जा रहा है सुपर ओवर की तरफ. 2 गेंद 4 रन, 2 चेंडू 4 धावांची गरज आहे. खूप रंगतदार सामना आहे आणि सुपर ओव्हर झाली तर बाबूशा नक्कीच मजा येईल. परंतु अंधार देखील आहे, याकडे देखील आपला लक्ष असणं गरजेचं आहे. परंतु निर्णायक 2 चेंडू कशा प्रकारे निलेश पाटील फेकेल, की गेलेला फलंदाज कशा प्रकारे फलंदाजी करेल, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. दीपक सर मुझे नहीं लगता है यहाँ पर सुपर ओवर मैच होगा. कोई टीमेगा जीतेगा या हारेगा ऐसा शायद बता रहा है कुछ हमारे नजरों के सामने. लेकिन देखते हैं किस्मत को क्या मंजूर है, कह नहीं सकते हैं. अगर किस्मत को मंजूर रहेगा सुपर ओवर तो कुछ भी हो सकता है. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैच हार या जीत की तरफ जाएगा. जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है ना, काफी कुछ दिखाई दे रहा है इसके अंदर. लेकिन थोड़ा कहते ना नजरें हटी तो दुर्घटना घटी. ये चलिए कदमों का इस्तेमाल किया, 1 रन तो लेंगे आसानी के साथ. दूसरे के लिए यहाँ पर मेरे हिसाब से पहले टप्पा में आपको गेंद लेना चाहिए था वहां पर, तो शायद आपको मौका बन सकता था 1 रन. और थोड़ा फील्डर रह गए, फील्डर का अंदर डर रह गया कहीं आगे निकल गया तो गेंद ना निकल जाए. और यहाँ से देखिए 1 गेंद 2 की जरूरत है. 1 भी बनाते हैं तो सुपर ओवर. क्या बात है, हाई वोल्टेज ड्रामा. बाबूशा हो वाजे संघाचा इतिहास आहे. ज्यावेळेस चला टाइम अप असेल, विनंती असेल की आपण जास्त वेळ घेऊ नका. वाजे संघ चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. बाबूशा वाजे संघाचा या मैदानावरती 2 वेळा सुपर ओव्हरचा सामना झालाय. नाईट क्रिकेट स्पर्धा होती 6 स्टारची तेव्हा देखील, आणि 2 वेळा हा संघ सुपर ओव्हर मध्ये एका धावानं परास्त झालाय. सुपर ओव्हरच्या एकदा विकेट मध्ये एकाच सामन्यामध्ये 2 वेळा संघ सुपर ओव्हरचा सामना याच 6 स्टारच्या आयोजनामध्ये झाला होता. वाजा संघ परास्त झाला होता. अगोदर सुपर ओव्हर ती देखील टाय झाली होती. त्यानंतर विकेट जास्त ज्या संघाचे गेले होते त्यामध्ये. चला वाजे संघ, निलेश पाटील आपण सहकार्य करा. तो चलिए वाजा टीम के लिए सुपर ओवर बेहतर नहीं है. शायद ये वो चाहेंगे कि इस गेंद पर रन नहीं आए, हम मैच कैसे भी जीत जाएं. लेकिन मोटा विंगर टीम, ये देखिए यहाँ से दिल की धड़कनें सबकी तेज हो चुका होगा. क्या किसी ने सोचा था मैच ऐसा बन जाएगा, ग्रुप पानी में आग लगेगी और पत्थर पिघल जाएगा. तालियों के साथ इस गेंद को यहाँ पर समाप्त होना चाहिए. 1 गेंद 2 रन, 1 भी बनता है तो सुपर ओवर बन जाएगा. और देखिए यहाँ पर बात करेंगे पहला दिन और पहला देखिए यहाँ पर सुपर 8 में यहाँ पर दूसरा टीम आज जाने वाला टीम. लेकिन कौन सा टीम जाएगा या और कुछ कहानी बताकर जाएगा. नीलेश देखिए मैच में डांड डालें और स्ट्राइक पर बल्लेबाज देवेश. देखिए यहाँ पर जोरदार तालियां बजना चाहिए. इसलिए तो कहता हूं क्रिकेट खेल कोई खेल नहीं बच्चे का, और जिसमें पसीना निकलता है अच्छे का. कमाल का कैच, कमाल का मैच. 1 रन आसानी के साथ होगा. और दूसरे के लिए वहां पर हल्की सी खराब फील्डिंग और क्या रन आउट. और बल्लेबाज यहां पर सुरक्षित. और मोटे भिंगा टीम जाइए अंदर जा सकते हो. 2-2 रनों से देखिए मैच जीत गए. हार्ड लग वाजा टीम. और नीलेश का तारीफ करना चाहूंगा, कमाल की आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी. देखिए पहली अटैक में उनका गेंद हाथों पर नहीं रहा, यही दिक्कत उनको बनते गया. दूसरा मर्तबा तीसरा मर्तबा पहले अटैक में अगर गेंद हाथों पर रहता तो फिर मुश्किल बन सकता था. बहुत कमाल का मैच, देखने वाले को भी मजा आ गया.
खेलने वाले को इसलिए कहते हैं ना सुपर से भी ऊपर, ऐसा मैच है। हार्ड लक वाजा टीम आपने